फ्रेंड्स, आज मैं आपको RSCET 16 अक्टूबर 2022 के आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आंसर की मैं लेट प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेपर अभी मिला है, तो मैंने इसको वेरीफाई करने के बाद हम इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। तो पहले का आंसर है ए, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है, तो मोबाइल वॉलेट कौन से? पेटीएम हो गया, फ्री रिचार्ज हो गया, इजी रिचार्ज हो गया, ये सारे जो है मोबाइल वॉलेट है। भीम हो गया, ये सारे मोबाइल वॉलेट है। इसका उपयोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में किया जाता है, तो रुपयों के आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल वॉलेट का उपयोग किया जाता है। तो दूसरे का आंसर है सी, रुपयों का आदान प्रदान करने के लिए। ई कॉमर्स के कंज्यूमर टू कंज्यूमर का क्या उदाहरण होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब है eBay.in। ये सेकंड हैंड से सेकंड हैंड, कंज्यूमर से कंज्यूमर माल सेल करती है, इसलिए इसको C2C के अंतर्गत eBay.in आएगा। तो तीसरे का आंसर है ए, www.ebay.in। तो तीसरे का आंसर है ए। MWC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, तो आंसर आएगा सी। चौथे का आंसर है सी, मैसिव ऑनलाइन, बी आंसर है चौथे का बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो आंसर आएगा बी। चौथे का आंसर है बी। तो चौथे का आंसर है बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कोर्सेरा, एडेक्स, यूडासिटी, खान एकेडमी, ये सारे इसके उदाहरण हैं। तो आंसर आएगा चौथे का ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो चौथे का आंसर है बी। पांचवा क्वेश्चन है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है? तो कम रेट में गरीबों को अनाज का उपलब्ध कराना ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, क्योंकि इसमें अंदर चार चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसको गेहूँ कहते हैं, एक दूसरा चीनी है, एक कैरोसिन है, और एक जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द, और चौथा चावल है। तो चौथा है चावल। तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा कम रेट पर गरीबों को अनाज का उपलब्ध कराना है। तो पाँचों का आंसर है ए। पाँचों का आंसर है ए। प्रशासनिक सुधार विभाग किससे RTI राइट टू इन्फॉर्म के अंतर्गत आता है? तो आंसर आएगा छठे का बी, RTI प्रशासनिक, यानी जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्म। तो आंसर आएगा प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? RTI से रिलेटेड है। तो छठे का आंसर आएगा बी। वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्रा के सर्विसेज में क्या आप बिजली का बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, मूल्य निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, रोजगार करने पंजीकरण करा सकते हैं, तो सारे कार्य कर सकते हैं। तो सातवें का आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है, फॉर्म 16 की जरूरत होती है, पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी की, तो सारों की जरूरत होती है। तो आठवें का आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। IRCT इंडियन रेल कैटरिंग टूरिज्म है कॉर्पोरेशन है, तो आंसर आएगा इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो आंसर आएगा नौवें का सी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑनलाइन रेलवे का टिकट रिजर्वेशन करवाने के लिए हम इस वेबसाइट का उपयोग करते हैं। तो आंसर आएगा नौवें का सी। निम्न में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग एंड्रॉयड भी होता है, एप्पल iOS भी होता है, लेकिन डोस नहीं होता। ये क्या है? ये MS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इसलिए 10वें का आंसर आएगा ए, MS DOS। 10वें का है ए। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का क्या उपयोग होता है? गेम खेलने के लिए भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए भी कर सकते हैं, मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए, तो सारे कार्य कर सकते हैं। तो 11वें का आंसर आएगा डी। 11वें का आंसर है डी। क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? सेव भी होता है, अंडू भी होता है, रीडू भी होता है, सारे ही होते हैं। तो आंसर आएगा 12वें का डी। तो 12वें का आंसर है डी। सेव भी कमांड होती है, अंडू भी होती है, रीडू भी होती है, तो सारी होती हैं। तो आंसर आएगा 12वें का डी। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर? 256 कैरेक्टर से देते हैं, तो कई 255 मानते हैं, तो भी सही है, 256 भी सही है। तो आंसर आएगा 13वें का 256 कैरेक्टर। वैसे 255 कैरेक्टर तक फाइल का नाम दिया जा सकता है, लेकिन 256 भी होता है। तो आंसर आएगा 13वें का ए, 256 कैरेक्टर्स। जब टैब को दबाते तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं? देखो इसके अंदर जो है ये क्वेश्चन डाउटफुल है, तो इसका आंसर क्लियर नहीं है, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 0.5 इंच का टैब इंसर्ट कर, यानी 1/1/2 इंच का टैब इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है, कईयों में 3 स्पेस भी लेता है, कईयों में 4 स्पेस भी ले लेता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ़ॉन्ट, अगर हम एरियल यूज़ करते हैं या कोई फ़ॉन्ट कोरियर यूज़ करते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज 12 कर रखा है, तो उसके अंदर स्पेस अलग आएंगे। अगर आपने उससे स्पेस यानी उससे फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा दिया है, तो उसमें टैब स्पेस अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसका बोनस नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है कईयों में 4 होता है, कईयों में 5 होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट 3 भी आप सेट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो। तो इसलिए
इस क्वेश्चन का बोनस नंबर मिलने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को डाउटफुल होने की वजह से मैं इसका आंसर कोई नहीं बता रहा हूँ। तो 14वें का इनमें से कोई भी आंसर मेरे को सही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हैं, और ये जो MS वर्ड आता है उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट 4 टैब का भी होता है, 3 भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह कौन सा फ़ॉन्ट ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इज द डाउटफुल, गिव द 2 नंबर फॉर बोनस। तो ये क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ। तो 14वें का इनमें से कोई भी आंसर डाउटफुल है, तो इसलिए इसके बोनस नंबर 2 मिलने चाहिए। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग क्या होता है? तो MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में वर्ड के क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है, चुने टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए होता है। तो आंसर आएगा MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग Ctrl+X कट करने के लिए होता है। तो जब हम Ctrl+X करते हैं तो क्लिपबोर्ड से वो टेक्स्ट जो होता है हटकर दूसरी जगह पेस्ट किया जाता है। Ctrl+V का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर Ctrl+X कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है, डिलीट करने के लिए, चुने टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, चुने गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है। जब हम Ctrl+X करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है वो कट हो जाता है, लेकिन जब हम कट करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड में पेस्ट होता है जाके। तो चुने गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। जब हम Ctrl+X या Ctrl+C करते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट जो होता है क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाता है, और वहाँ से पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग होता है। लेकिन जब हम Ctrl+X करते हैं तो वो टेक्स्ट इसमें यहाँ के पेस्ट होता है। तो आंसर आएगा C, चुने गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। 15वें का आंसर है C, आएगा C, चुने गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। तो आंसर आएगा 15वें का C। अगला क्वेश्चन है 16वां। हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं वेब पेज के एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज। तो ये सारे हाइपरलिंक यूज लिंक टू द अनदर। वैसे तो क्या होता है, वेब पेज के एड्रेस को कहते हैं, वेब पेज को एड्रेस दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट हाइपरलिंक कहलाता है। लेकिन ईमेल एड्रेस भी एक हाइपरलिंक की तरह काम करता है। कोई दूसरा लिंक या टेक्स्ट या इमेज के लिए हाइपरलिंक का उपयोग होता है। तो उपरोक्त सभी। 16वें का आंसर आएगा D, उपरोक्त सभी। एक्सेल में वर्कशीट में कुल रो के कॉलम की संख्या कितनी होती है? 10,48,576 और 16,384। तो आंसर आएगा A, 17वें का आंसर है A। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में रख सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी, फॉर्मूला सारे रख सकते हैं। तो आंसर आएगा 18वें का D, उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में सेल के कंटेंट को फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? तो आंसर आएगा फॉन्ट ग्रुप। तो आंसर आएगा 19वें का B, फॉन्ट ग्रुप। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं डाल सकते? पाई चार्ट भी, एरिया चार्ट, स्टॉक सारे डाल सकते हैं, लेकिन 7D चार्ट कोई नहीं होता इसमें। तो 20वें का आएगा A। पावर पॉइंट 2000 फाइल मेन्यू को यह भी कह सकते हैं दैट इज बैक स्टेज व्यू। तो बैक स्टेज व्यू के लिए भी हम पावर पॉइंट के अंदर फाइल मेन्यू के लिए हम बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं। तो 21वें का आएगा B, बैक स्टेज व्यू। 21वें का है B, 21वें का है B। पावर पॉइंट 2000 फाइल का एक्सटेंशन .pptx होता है। तो 22वें का आंसर आएगा C, pptx। कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है? दैट इज कॉल्ड द, तो है हंटिंग नहीं होता, जबकि फिशिंग, स्पाई और हैकिंग ये सारे ही स्पाईवेयर के प्रकार है। हंटिंग नहीं होता। हंटिंग होता है कि सुरक्षा प्रदान, दैट इज कॉल्ड द शिकार करना। तो किसी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हंटिंग यूज़ की जाती है, इसको साइबर हंटिंग भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है इसने मुझे साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है, तो साइबर हमला नहीं है। साइबर हमला कौन सा नहीं? फिशिंग भी होता है हमला, स्पाई भी होता है और हैकिंग भी होता है, लेकिन हंटिंग नहीं होता। तो आंसर आएगा 23वें का A। IT कानून के अनुसार कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? IT कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो सेक्शन 67 होता है जो ऑब्ससीन जानकारी को छापने से रोकता है। तो आंसर आएगा 24 का B। MS आउटलुक में मुख्यतः निम्न होता है, कैलेंडर का भी यूज होता है, टास्क मैनेजर भी, कॉन्टैक्ट मैनेजर भी, सारे होते हैं। तो उपरोक्त सभी सारे आंसर सही हैं। ईमेल को लिखने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Shift+M होती है। तो आंसर आएगा Ctrl+Shift+M। तो आंसर आएगा 26वें का A। आउटलुक से पूछा हुआ क्वेश्चन है, 26वें का A। USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किस जोड़ने के लिए कहते हैं? हार्ड डिस्क और पेनड्राइव दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको A और B दोनों सही हैं। तो रैम तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन हार्ड डिस्क और पेनड्राइव दोनों को जोड़ सकते हैं। पेनड्राइव भी जो आजकल USB हार्ड डिस्क भी आती है। तो आंसर आएगा 27 का A और B दोनों सही हैं। आएगा दोनों A और B दोनों सही हैं। आंसर है बोथ। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर आएगा 28वें का C। तो रहेगा C, 28वें का C। कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है तो वो आता है सुपर कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहले आएगा 29वें का A, B, D, सुपर कंप्यूटर।
तो अर्थक्वेक स्टडीज़ के बारे में सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। 29वें का डी। जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर इनपुट डिवाइस है तो आंसर आएगा 30वें का ए। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? एक प्रकार की पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, तो आंसर आएगा 31वें का डी। विंडो 10 में टास्क बार कहाँ होती है? बॉटम पर उपस्थित होती है, तो 32वें का आएगा स्क्रीन में नीचे की ओर, यानी बॉटम ऑफ द स्क्रीन, तो आंसर आएगा बी। वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो विंडो की +R दबाएंगे जिससे रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें वर्ड पैड लिखकर या WRIT राइट लिखकर उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो विंडो की +R तो रन डायलॉग बॉक्स के लिए होती है, लेकिन इसने वर्ड पैड को ओपन कर रहे हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा वर्ड पैड, और उसके बाद यार WRIT राइट लिखकर आप एंटर करेंगे तो आपका विंडो की +R से आंसर आएगा ए। 33वें का ए। कमांड पूछी, इसने शॉर्टकट नहीं पूछी, तो कमांड के लिए विंडो की +R रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, फिर उसमें वर्ड पैड टाइप करेंगे या उसकी जगह WRIT राइट लिखकर एंटर करेंगे तो आपका वर्ड पैड स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर RTA फाइल बनती है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, तो 33वें का ए। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। किसी वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, तो आंसर का 34वें का बी। तो 34वें का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बी। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, पहले वेब क्लिक, फिर इंडेक्सिंग करता है, फिर सर्चिंग करता है। तो उपरोक्त सभी तो सारे आंसर सही हैं, तो 35वें का डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर कमेंट। थैंक्स फ्रॉम वाइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर SGNR, वास SGNR। Thanks.